अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं कुमैल ज़ैदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता कई दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हुए जो कि आप सबको पता होगा। बहुत सारी ऐसी ख़बरें थी जो हेडलाइन और सुर्खियों में रही और आपको पता लगती रही। उनके अंदर चंद चीज़ें कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएंगे क्या नहीं आएंगे, इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ गए, और उसके बाद इसी तरह इमरान खान साहब की ऑडियोज़ लीक हुई, क्या वो खान साहब की थी या नहीं थी, और इसी तरह राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया। सबसे पहले जो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं वो ऐसे कि हमें आज तक ये चीज़ वाज़े नहीं हो सकी कि कौन सा इदारा किसके मातहत है। सबसे पहले अगर हम कहें कि पुलिस और इदारे वज़ीर कानून के मातहत हैं या वज़ीर दाखिला के मातहत हैं या वज़ीर ख़ारजा के मातहत हैं। वज़ीर दाखिला के अगर मातहत हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, तो हमें नहीं समझ आ रही कि पुलिस अगर उनके मातहत है तो उन्हें गिरफ्तार कैसे करेगी। और अगर हम आइन के मातहत हैं और आइन के मुताबिक पाकिस्तान में तमाम फैसले होते हैं, तो एक शख्स जिस पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी और उसके घर को अदालत ने सील कर दिया था, उसके घर को हुकूमती तहवील में ले लिया गया था, वो शख्स पाकिस्तान में आता है और आते ही एक मिनिस्टर का हल्फ उठा लेता है। ये है पाकिस्तान के अंदर होने वाले वो फैसले जो आप सबके सामने हैं कि इसहाक डार साहब जिन पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी उनकी ज़मीनों को नीलाम तक कर दिया गया था, और उसके बाद वो पाकिस्तान आते हैं और आने के बाद मिनिस्ट्री का हल्फ उठा लेते हैं। और दूसरी तरफ एक गरीब मुल्क जो बिल्कुल ही डूब चुका है और किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है, उस मुल्क का एक शख्स 5 साल से बाहर था, अदालतों के नज़दीक और हुकूमत के नज़दीक वो मफरूर था, वो पाकिस्तान वापस आता है तो उसे उसकी 5 साल की तनख्वाह भी दी जाती है, जो कि अभी तक हमें सुनने को मिल रहा है। एक तो ये खबर, इस खबर से आप खुद समझ जाएं कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान आना। इस खबर से ये वाज़ेह हो चुका है कि नवाज शरीफ के लिए भी पाकिस्तान आना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसहाक डार का घर नीलाम किया गया, सब कुछ किया गया, और उसके बावजूद अब वो आए हैं और उन्होंने आगे मिनिस्ट्री का हल्फ उठा लिया और आपके सामने है ये। इसी तरह नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो उनको भी इसी तरह ग्राउंड फ्राहम किया जाएगा। तो वो कौन से लोग हैं, लोग इदारों पर सवाल उठा रहे हैं, लोग मुख्तलिफ किस्म के अफराद पे आवाज़ उठा रहे हैं कि इन अफराद के ज़रिए वो यहाँ आए हैं, या जैसे भी बहरहाल हुकूमती मामलात हैं जिस तरह से भी तय पाएँ वो हो गया। इसके बाद खान साहब की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, खान साहब की हैं या नहीं है, उनके अंदर कोई सदाकत है या नहीं है। इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह लगा लें कि मरियम नवाज़ कह रही हैं कि साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस से गायब है, या किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स वज़ीर आज़म हाउस से गायब हो चुके हैं। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर एक हसास तरीन बिल्डिंग से डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ गायब हो रही है, और उसकी खबर एक वो खातून जिसका हुकूमत से ताल्लुक ही नहीं है, ना वो हुकूमत के किसी ओहदे पे है, बराजमान है, ना कुछ, वो मीडिया टॉक के दरमियान बता रही हैं कि हमारे फलां इदारे से ये चीज़ गायब हो चुकी है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान के ये इदारे और ये लोग बहुत ज़्यादा सेव हैं और हमारे ये इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक शख्स आता है, मीडिया पे बैठती है खातून, और वो ये बता रही है कि वज़ीर आज़म हाउस से ये चीज़ गायब हो चुकी है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें किस बड़े लेवल पे हैं। अगर मरियम नवाज़ ये बात गलत कर रही है तो हमारे इदारों को आना चाहिए कि भाई हमारी साख्त को मजरू किया जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ। और अगर वो सच कह रही हैं तो फिर इसका जवाब देना चाहिए कि कैसे मुमकिन हो सकता है। तो ये चंद सवालात थे जो आवाम के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।